लड़के से ब्रेकअप, दूसरे से व्यवहार, फिर दूसरे से ब्रेकअप, फिर तीसरे से व्यवहार, और व्यवहार व्यभिचार में परिवर्तित हो रहा है। सेकंड लिव इन में रहने का ये मतलब नहीं है कि तुम्हें सेक्स करना जरूरी है, ठीक है। जब 4 पुरुष से मिलने की आदत पड़ गई है तो एक पति को स्वीकार करने की हिम्मत उसमें नहीं रह जाएगी। ऐसे ही जब 4 लड़कियों से व्यभिचार करता है तो वो अपनी पत्नी से संतुष्ट नहीं रहेगा, उसे 4 से व्यभिचार करना पड़ेगा। बहन, आप लिविंग में रहना चाहोगी? हमारे यहाँ इसको धंधे वाली बोला जाता है, ये सब हमारा कल्चर नहीं है। धंधे वाली बोला जाता है? जी बिल्कुल। जय सिया राम, हरिओम। देवेंद्र बलहारा आप लोग में बहुत जानते होंगे, बहुत सटीक बात कहते हैं, एक्टिविज़म में हैं और दिमाग आई ओपनर्स हैं। वो उनकी बातें जो होती हैं उनको सुन रहा था और जिस्ट थोड़ा सा मैं पहले बताना चाहता हूँ आपको। वो कह रहे थे क्या कि जो स्त्रियां कर सकती हैं वो पुरुष नहीं कर सकते, राइट। स्त्रियां पुरुष बराबर हैं, ये नारा, ये नैरेटिव हिंदू समाज को समाप्त करने के लिए काफ़ी है, क्योंकि इसी समाज पर सारे प्रयोग होते हैं। हिंदू सनातनी संस्था पर, हिंदू सनातनी सभ्यता पर, संस्कृति पर सारे प्रयोग अब तक किए जाते रहे हैं। क्योंकि ये जो समाज है, वो जो खुला आसमान है, इसका जो विशाल हृदय है, वो सबको अपने में जो अंगीकृत करता है, समावेश कर लेता है, वो बह जाता है नैरेटिव में। एक कबीले में उदाहरण दिया उन्होंने, एक कबीले में 100 स्त्रियां और 100 पुरुष हैं और कबीले युद्ध में जाता है। एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन दिया उन्होंने कि एक कबीले में 100 स्त्रियां हैं, 100 पुरुष हैं। दूसरे कबीले से युद्ध होता है, युद्ध में पुरुष जाते हैं, 99 पुरुष की हत्या हो जाती है, शहीद हो जाते हैं, वो मारे जाते हैं। तो उस कबीले में अब बच जाती हैं 100 स्त्रियां और 1 पुरुष। तो ये 1 पुरुष से वो 100 स्त्रियां 1 साल में 100 बच्चे जन्म दे सकते हैं। वो कबीला फिर उठ के खड़ा हो सकता है, समृद्ध हो सकता है। ठीक रिवर्स अगर आप कहते हैं कि 2 कबीले में युद्ध होता है, ये इसी कबीले में स्त्रियां युद्ध में जाती हैं, तो उसमें 99 स्त्रियां मारी जाती हैं, 1 स्त्री बचती है, 100 पुरुष बचते हैं। तो 100 पुरुष से वो 1 स्त्री पूरे साल में तो 1 बच्चे पैदा करेगी, या जुर्मा होगा तो 2 बच्चे पैदा करेगी, यानी वो कबीला नष्ट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो ये जो बीज का जो संरक्षण है वो स्त्रियों के हाथ में है, ये जो सभ्यता का संरक्षण है वो स्त्रियों के हाथ में है। और स्त्रियों ये नैरेटिव देके कि स्त्रियां पुरुष बराबर हैं, वो स्त्रियां बाहर काम क्यों नहीं कर सकती, स्त्रियां क्या बच्चा जनने के लिए होती हैं, जो मॉडर्न आधुनिक तथाकथित लड़कियां, क्या मैं बच्चा जनने के लिए हूँ। हिंदू सनातनी संस्था को, हिंदू सनातनी समाज को, हिंदू सनातनी संस्कृति को बर्बाद कर दिया है, ख़त्म किया है और आज इस स्थिति पे लाद कर पटक दिया है कि ये ख़त्म होने की कगार पे है। क्योंकि जो प्रोडक्टिव सिटीजन हैं, जो पढ़े लिखे हैं, उनके अंदर ये नैरेटिव घुस गया है। समाज को ख़त्म करना है तो स्त्रियों की जो वो क्षमता है सृजन की, बीज संरक्षण की, उसको ख़त्म कर दो। उसको ख़त्म करने के लिए नैरेटिव बिल्ड करो। उसको मारने की तो ज़रूरत है ही नहीं, उसको बांझ बनाने की ज़रूरत तो है नहीं। वो खुद ही आधुनिक तरीके से बच्चा पैदा करने के लिए तैयार नहीं है, रिश्तों के लिए तैयार हैं, लिव इन रिलेशनशिप के लिए तैयार हैं, 4-10 लड़कों के साथ शारीरिक सहवास के लिए तैयार हैं, विवाहेतर संबंध में जाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि खुद को आधुनिक मानती हैं, माय बॉडी माय चॉइस मानती हैं। लेकिन जो हमारी सभ्यता है, संस्कृति है, सांस्कृतिक विरासत है, करोड़ों सालों की जो हमारा अस्तित्व है, जो इसीलिए है कि स्त्रियां बीज का संरक्षण करती हैं, प्रकृति को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक जो हस्तांतरित करती हैं बच्चों के माध्यम से, वो वही कर सकती हैं। और उन्हीं पे आक्षेप हो गया है, नैरेटिव बिल्ड हो गया है, वो उसके लिए तैयार नहीं है। हिंदू स्त्रियों की बात मैं कर रहा हूँ। मेरे घर में सिर्फ मेरे मदर और फादर की अरेंज हुई है, बाकी जितने लोग हैं ना, और उन्हीं की नहीं चली, बाकी जितने हैं सब लिव इन में रह चुके हैं। कोई 6 महीने रहो और वो बिना पूछे नहीं रहे, वो चोरी होती है, ठीक है, कि वो गलत ऐसा है। जिनको सुनो जिनकी ना शक्ल हो ना अकल हो, जो गवार है, जिनके पास कोई ऑप्शन भी ना हो ना, वो यही बकवास करते हैं। लिव इन में रहना भी होगा ना, तो मेरे घर में इतने ओपन माइंडेड लोग हैं।
लिविंग में रहने को ओपन माइंडेड बोलते हैं। एक सेकंड, लिव इन में रहने का ये मतलब नहीं है कि तुम्हें सेक्स करना जरूरी है, ठीक है? बहन आप लिविंग में रहना चाहोगे? हमारे यहाँ इसको धंधे वाली बोला जाता है, ये सब हमारा कल्चर नहीं है। झंडे वाली बोला जाता है। जी बिल्कुल। और खबरदार जो 2 कौड़ी की कोई लड़की आएंगी और बोलेंगी कि हमारे धर्म गुरुओं के मुंह पे काली फोड़ने की बात करेंगे और अपमानित करेंगे। आजकल का सबसे बढ़िया बिजनेस है, शादी करो और महीने भर बाद तलाक का केस डाल लो, तो बड़ी पार्टी है तो करोड़ 2 करोड़ में सिलट जाता है, वरना 10-20 लाख तो कहीं नहीं गए, और ज्यादा 3-5 किए तो तुम ड्रम के अंदर पाए जाओगे। जो स्त्रियां कर सकती हैं, स्त्रियां ही कर सकती हैं और करती आ रही हैं। पुरुष स्त्रियों की सुरक्षा, जमीन की सुरक्षा, धर्म की सुरक्षा, बच्चे बुजुर्गों की सुरक्षा और राष्ट्र की सुरक्षा करता आ रहा है। यही उसका कर्तव्य रहा है, दायित्व रहा है। स्त्रियां इन सब को, जो पुरुष सुरक्षित रखते हैं, इन सब को अपना धर्म मानकर संस्कृति की संचालक रही है। हमारी सभ्यता जो यहाँ तक पहुँची है, आगे तक जाएगी। इसमें जो अनहद योगदान है, जो इसका जो मूल है, जो बेस है, जो आधार है, स्त्रियां हैं। स्त्रियों की प्रजनन क्षमता है जो उन्हें ईश्वर ने दिया है, उसी पे आघात है। स्त्री पुरुष बराबर है। जो स्त्री जन्म देगी बच्चे को, उसके लिए जन्म देने की जो आधारभूत ज़रूरतें हैं, जो परिवार है, जो समाज है, जो उनको अब नौकरी के लिए स्त्रियां जाती हैं और वहाँ मुश्किल से एक बच्चे भी अगर पैदा कर पाती हैं, तो सरकार ने कहा है ना, जैसे भी हो कि उनको 9 महीने के बच्चे, मतलब उनको साल भर के लिए, ऑलमोस्ट ए ईयर, उनको अब मेडिकल लीव मिलता है, छुट्टी मिलती है प्रसव के लिए। पहले के लोग पूरा ब्रांड चेक करते थे, खानदान कैसा है, गोत्र क्या है, नाम क्या है, पूरी जन्म पत्रिका कुंडली खंगाली जाती थी, इसकी माँ कैसी, इसका बाप कैसा, चरित्रवान है कि नहीं, ये पूरा ब्रांड चेक किया जाता था। ये थोड़ी के असली घी लेने गए और डालडा ले आए। केवल लड़की को नहीं देखा जाता, लड़की के बाप को भी देखा जाता कि ये कितना अच्छा है, अच्छे घर से है, कैसी इसकी समाज में रेपुटेशन है, कैसी इसकी इज्जत है। भाई मान सम्मान वाला आदमी मान सम्मान से रहता, जिनका समाज में कोई इज्जत मर्यादा नहीं है, वो क्या तुम्हारे साथ मर्यादा में रहेगा। इसलिए अच्छी कंपनी की, अच्छी क्वालिटी की बहू हो। प्रजनन तो उनको करना है, संस्कृति तो बचानी है। एक बच्चे से संस्कृति तो बचेगी नहीं, सभ्यता तो रुकेगी नहीं। आपको मैं बताता हूँ, एक बॉक्स है और उसमें एक अंडा डालते हैं और वो अंडा जो है हर मिनट में दुगुना हो जाता है। वो अंडा हर मिनट में दुगुना हो जाता है और 30 मिनट में वो बॉक्स का आधा हो जाता है। तो आधा होने में 30 मिनट लगे तो उसको पूरा होने में कितना टाइम लगेगा? 1 मिनट लगेगा बस। इसीलिए कि हर मिनट में वो अंडा दुगुना होता है। तो एक अंडा दुगुना होता है 1 मिनट में, तो आधा बॉक्स का अगले मिनट में दुगुना होगा, वो भर जाएगा पूरा बक्सा। अब उसको दूसरा बक्सा चाहिए, तीसरा बक्सा चाहिए, समझ रहे कि नहीं? तो ये ग्रोथ जो है प्रकृति का। दूसरी तरफ आप सोचिए कि हर मिनट में अंडे आधे होते चले जाते हैं। तो बक्सा जो भरा हुआ है वो 30 मिनट में आधा हुआ, तो 31वां मिनट में वो बक्सा खाली हो जाएगा। क्या होगा फिर? तो ये आप दो पुरुष, स्त्री पुरुष मिलके 2 होते हैं, उनका एक बच्चा होता है। तो आपने प्रकृति से एक बच्चा छीन लिया, है ना? और अगर वो एक भी ना हो तो आप तो प्रकृति में आपका कोई, आप जो जन्म ले चुके हैं उसका कोई माने नहीं रहा, क्योंकि आपने प्रकृति में कुछ दिया नहीं। गृहस्थ आश्रम होता है सनातन में, फिर जो ब्रह्मचर्य होते हैं वो इसीलिए होते हैं, उनको और भी काम करने होते हैं। जो यहाँ तक हम पहुँचे हैं तो उसके लिए जो प्रकृति को संतुलित रखने के लिए जो विभिन्न दिशाएं हैं, जो ज्ञान अर्जन है, जो संन्यास आश्रम है, जो अध्यात्म है, उस सब के लिए भी अलग अलग
खैर उधर हम नहीं जाते। फिलहाल हम इतना ही कहने के लिए आए हैं कि देवेंद्र बलहारा जी का एक पॉइंट ऑफ व्यू लिया था, मुझे लगा कि आप लोगों तक पहुंचानी चाहिए कि ये सबसे बड़ा ख़तरा है भारत में स्त्री पुरुष की बराबरी का, नैरेटिव का, जिसे सिर्फ हिंदू सनातनी ही मानते आ रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा जो नुकसान हो रहा है अस्तित्व पे हो रहा है, अस्तित्व ही भारत का ख़त्म हो रहा है। दूसरी तरफ जो हिंदू हैं, सनातनी हैं, आजकल तो चल रहा है ना लिव इन, वो कहते हैं वेश्यावृत्ति है, दूसरा कहते हैं कौन होता है इसके मुंह पे कालिक पोतो। लिव इन में रहना भी होगा ना, तो मेरे घर में इतने ओपन माइंडेड लोग हैं। तो लिविंग में रहने को ओपन माइंडेड बोलते हैं। एक सेकंड, लिव इन में रहने का ये मतलब नहीं है कि तुम्हें सेक्स करना जरूरी है, ठीक है? बहन आप लिविंग में रहना चाहोगे? हमारे यहाँ इसको धंधे वाली बोला जाता है, ये सब हमारा कल्चर नहीं है। झंडे वाली बोला जाता है। जी बिल्कुल। और खबरदार जो 2 कौड़ी की कोई लड़की आएंगी और बोलेंगी कि हमारे धर्म गुरुओं के मुंह पे कालिक फोड़ने की बात करेंगे और अपमानित करेंगे। एक तरफ तो ये आधुनिक मॉडर्न स्त्रियां हैं जो कहती हैं क्या मैं बच्चा जन्म देने के लिए हूँ क्या, मैं ही बच्चा पैदा करूँ क्या, है ना, लिव इन में रहेंगी। साधु संत आ गए हैं, कहते हैं कि लिव इन जो है वो चरित्रहीनता है। वो कहते हैं तुम्हारे कहने से कालिक पोत दूंगी। चरित्रहीन जो है वेश्यावृत्ति है, तो तुम गाली देती हैं उसको। क्या हो रहा है? चरित्रहीनता की पराकाष्ठा पे भारत पहुंचा है। में ये जो साधु हैं, संत हैं, वो क्या कहते हैं? लिव इन क्या है? लिव इन पुरानी भाषा में जिसे वैश्यालय कहते थे, उसे आपकी अपडेट भाषा में लिव इन कहते हैं। बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। हाँ तो बड़ी बात तो है ही। आप वैश्यालय को लिव इन बना रहे हैं। वैश्यालय है ये, यानी लिव इन में जो रहते हैं जो स्त्रियां या लड़कियां या बालिकाएं, वो वैश्या, आप उनको वैश्या कह रहे हैं? आप बताइए विवाह के पहले आपने एक पुरुष से, एक स्त्री से, दूसरे पुरुष से, दूसरी स्त्री से, जो नाना प्रकार के, जो सबके सामने अपने आप को परोसता रहे, पुराने लोग तो इसे वैश्य ही कहते थे ना। आप क्या कहते हैं आपकी भाषा में? आप इसे सती सावित्री कहेंगे? बताइए। जो आपको, आप एक स्त्री 4 लोगों के सामने परोस दे अपने आप को, वो क्या हो सकती है? पति प्रथा। तो लिव इन में 4 लोग कहाँ रहते हैं? एक लोग रहता है, एक रहते हैं। हाँ तो एक से फिर एक के साथ पेट भर गया तो दूसरा जिंदाबाद, दूसरे से भर गया तीसरा जिंदाबाद। सनातन सत्ता की व्यवस्था जो है उसके लिए चरित्रवान होना पड़ेगा। लिव इन तो वहाँ है ही नहीं, तलाक तो वहाँ है ही नहीं, विवाह विच्छेद तो वहाँ है ही नहीं। बता रहे हैं, फ्रंट फुट पर आके बैटिंग कर रहे हैं। चलिए साथ रहिए, साथ दीजिए। जय सिया राम, हरिओम।